अब हमारा जो आएगा वो है हिस्टोग्राम विद वेरिंग विड्थ। तो इसमें जो हमारा डेटा जो है, ये जो है एग्जाम्पल हमें दिया गया है, इसमें हम देख सकते हैं जो विड्थ है वो किसके हैं, प्रोपोर्शनल डेटा, यानी हमारा जो डेटा है वो ग्रुपिंग की हुई है उसकी, यानी उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो ग्रुप है, ये क्लास इंटरवल है, वो क्या है, ये सॉरी, ये जो ग्रुप्स हैं या इंटरवल हैं वो क्या है, वेरी कर रहे हैं यानी चेंज हो रहे हैं। वो उनकी जो विड्थ है या उनका जो क्लास इंटरवल है वो यूनिफॉर्म नहीं होके क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी असमान है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोग्राम जो है वो वेरिंग विड्थ अगर हो तो उसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें हमारे पास इस कॉलम में क्या है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और जो हमारा सेकंड कॉलम है उसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे क्या है, मार्क्स है। तो मार्क्स का जो इंटरवल है वो कितना है, 0 to 20, यानी 0 to 20 जो मार्क हैं या उसके बीच के जितने भी मार्क्स हैं वो हमारे कितने स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं, 7, यानी 7। यहाँ पर जो इंटरवल है उसकी जो साइज है या विड्थ है वो कितनी है, 0 to 20 की विड्थ कितनी होगी, 20, क्योंकि ये है अपर लिमिट और ये क्या है, लोअर लिमिट। तो क्लास साइज जो क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 माइनस 0 इज 20। अब यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है, ये सेकंड क्लास इंटरवल है, उसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, 20 माइनस 30, सॉरी 30 माइनस 20। ये इंटरवल है, यहाँ पे अपर लिमिट है 30, लोअर लिमिट है 20। तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, 10। यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों में जो इंटरवल है वो वेरी कर रहा है, यानी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो हिस्टोग्राम होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ का होगा, यानी जो उसमें विड्थ है वो वेरी करेगी। अब हम इसमें देखते हैं कि जो विड्थ है या रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल है वो किसके समानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी। इस एग्जांपल में हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे विड्थ जो है वो क्या है, सब में एक समान है यानी यूनिफॉर्म है, लेकिन जो हाइट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जो हमारा फर्स्ट है ग्रुप या फर्स्ट इंटरवल, उसमें क्या है 30.5 टू 35.5 में जो फ्रीक्वेंसी है, इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 9। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 9। विड्थ क्या है, 5। तो इसका जो एरिया होगा A1 वो कितना होगा, 9 इंटू 5, दैट इज 45 यूनिट। फिर A2 जो है वो कितना होगा, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, सेम है 5, और जो लेंथ है वो कितनी है, 6 यूनिट। और इनमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 9, इसकी है 6। तो इसमें देख सकते हैं जो एरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के। लेकिन अगर विड्थ वेरी करे तो ये केस सही नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो विड्थ है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास विड्थ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी विड्थ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो यानी चेंज हो रही हो, तब हम क्या करेंगे, कि लेंथ को इस तरह वेरी करेंगे कि जो उसका एरिया है रेक्टेंगल का वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाए। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल
ऑफ द रेक्टेंगल, यानी जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो किसके इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, width of the class multiply by minimum class size, minimum class size। अब यहाँ पे जिस ग्रुप की, मान लीजिए हमें इस ग्रुप की लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप की लेंथ के लिए इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, और इस जो ग्रुप की विड्थ है वो कितनी है 10, तो इस ग्रुप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, यानी जिस क्लास का हमें लेंथ निकालना है उस क्लास का विड्थ, तो यहाँ पे कितनी है 10, और मिनिमम क्लास साइज, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी क्लास है वो उनका विड्थ क्या क्या है 20, 10, 10, 10, 10, 10 और 30, यानी इनमें जो मिनिमम क्लास साइज है वो कितना है 10, तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी आएगी 1। इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे कितनी 10, लेंथ कितनी आएगी 10, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो कितनी है 10। ऐसे इस ग्रुप के लिए हम देख सकते हैं इसमें जो है लेंथ कितनी होगी, इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 7, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 7, और ये वाली जो क्लास इंटरवल है उसके करस्पॉन्डिंग विड्थ कितनी होगी 20 इनटू, और जो मिनिमम क्लास साइज है वो सेम रहेगा सभी में, वो कितना होगा 10, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7/2, दैट इज 3.5, ये हमारा आ गया 3.5। ऐसा ही इस ग्रुप में हम करेंगे 30 to 40 के लिए हमारा जो विड्थ है वो 10 है, फ्रीक्वेंसी 10 है, मिनिमम क्लास साइज 10 है, तो इसके लिए भी जो लेंथ आएगी रेक्टेंगल की वो 10 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे, तो इस पे क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे यानी मार्क्स लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी लेंगे है। पहला जो क्लास इंटरवल है वो कितना है 0 से 20, पहला जो क्लास इंटरवल है वो कितना है 0 से 20, तो ये आ गया हमारा पहला इंटरवल 0 से 20, इसकी लेंथ कितनी है 3.5। ऐसे ही 20 to 30 वाला जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी लेंथ कितनी होगी 10। 40 to 50 वाले की जो हमारी लेंथ होगी वो कितनी होगी 20। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरिया होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी के। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हिस्टोग्राम में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। तो अगर हमारे पास हिस्टोग्राम बनाया हुआ है तो उससे हम डायरेक्ट भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करेंगे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज। इसमें क्या किया गया है कि जो हमारा हिस्टोग्राम है उसके जो मिड पॉइंट होंगे, यानी हमारी जो क्लास इंटरवल है दैट इज यहाँ पे कितनी है 140 to 150, उसका जो मिड पॉइंट है वो कितना होगा 145। इस मिड पॉइंट पे हम एक पॉइंट बनाएंगे। ऐसा ही इस वाली क्लास इंटरवल में करेंगे, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, और ये वाले जो मिड पॉइंट है इनको हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंडों के द्वारा मिला देंगे। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ बनेगा
या ये जो हमारे पास जियोमेट्री आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें हमें क्या करना है, इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये हिस्टोग्राम खत्म होता है तो उसके बाद में हमें एक और पॉइंट लेना है। वो भी हमें क्या करना है, जो हमारा इंटरवल है उसी रेशियो के अंदर मिड पॉइंट फाइंड करना है और उसे मिला देना है। इसमें हम एक इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखेंगे कि जो मिड पॉइंट है वो कैसे फाइंड करते हैं और इन मिड पॉइंट्स को क्या कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो है 20 to 30, तो इसमें अपर लिमिट है 30 और लोअर लिमिट है 20। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड जो है, मिड पॉइंट जो है उसे हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह। क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एक तरह से ये जो क्लास इंटरवल है उसका क्या होगा, एवरेज। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। हिस्टोग्राम को सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी बारंबारता बहुभुज को हम हिस्टोग्राम के हेल्प के बिना भी ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा यानी वर्ग चिन्ह फाइंड करने पड़ेंगे। इसमें भी हमने यही किया है, ये जो हिस्टोग्राम है उसमें जो क्लास मार्क होंगे उनको फाइंड किया और उन पॉइंट को रेखाखंडों की सहायता से यानी लाइन सेगमेंट की हेल्प से हमने क्या किया है, ऐड कर दिया और उसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इन ए सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन ए स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो दी हुई है, तो 140 टू 150 कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो 140 टू 150 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं, 5। ये एक्चुअल में क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे क्लास इंटरवल यहाँ पे हमें दिए हुए हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे। तो हमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास क्लासेस का कॉलम है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 140 प्लस 150 का जो ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे 190 बाई 2, वो आएगा 145। इसी तरह हम सभी क्लास इंटरवल का क्या करेंगे, क्लास मार्क फाइंड करेंगे और उसे एक कॉलम में लिख लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमने वही किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो बारंबारता या फ्रीक्वेंसी है ये हमेशा हम किस एक्सिस पे रखेंगे, वाई एक्सिस पे। अब हमें पता है हमारे क्लास इंटरवल वो कितने हैं, 145 155। इससे पहले वाला जो इंटरवल रहा होगा वो क्या होगा, 130 टू 140 और इसका जो क्लास मार्क आएगा वो कितना आएगा, 135। और इसके आगे वाला जो इंटरवल रहा होगा वो कितना होगा, 200 टू 210 और उसका क्लास मार्क कितना रहा होगा, 205। यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 135 पे एक्स एक्सिस को टच करेगा। उसके बाद में जो हमारा सेकंड क्लास मार्क है वो कितना है, 145 और 145 के करस्पॉन्डिंग यानी उसके संगत जो बारंबारता है फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5। तो 145 पे हमें कितना है, 5 यूनिट, ये आ गया 5 यूनिट। 155 पे कितनी है, 10 10। 165 पे कितनी है, 20। 175 पे कितनी है, 9। 185 पे कितनी है, 6। 195 पे कितनी है, 2। और उसके बाद में जो हमने अज्यूम जो क्लास इंटरवल लिया है उसका जो है क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह कितना होगा, 205, जो कि हम एक्स एक्सिस पे कट करेगा। अब इनको हम लाइन सेगमेंट से ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।